हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका आज की हमारी कॉम्प्रिहेंशन क्लास में। आज है हमारा डे 18 और आज का जो टॉपिक है, जो टाइटल है, वो है द यूनाइटेड फ्रंट। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है हाल फिलहाल में इंडिया में अभी क्या चल रहा है। आपने देखा है बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ जिसमें टेररिस्ट जो थे उन्होंने निहत्थे टूरिस्ट लोगों को मार दिया। ठीक है, सिर्फ धर्म पूछ के मार दिया। तो उसी पर काफ़ी विवाद अब चल रहा है, काफ़ी गहमा गहमी हो चुकी है दोनों ही देशों के बीच में। और उसी पर बेस्ड ये आज का आर्टिकल है। आज का आर्टिकल फोकस करता है कि किस तरह से जब देश का मुद्दा आता है तो हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारा जो ऑपोजिशन है वो दोनों साथ में खड़े होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं द यूनाइटेड फ्रंट। ऑपोजिशन सपोर्ट एम्पावर्स गवर्नमेंट इन परसुइंग द टेररिस्ट। जो ऑपोजिशन है उसका जो सपोर्ट है वो एम्पावर करता है किसको? गवर्नमेंट को। किस काम में? तो परस्यू करने में। परस्यू मतलब फॉलो करना, खोजना, हंट करना। ठीक है, तो टेररिस्ट को खोज के मतलब अब इनका हिसाब बराबर करने में जो ऑपोजिशन है वो गवर्नमेंट के साथ खड़ा है कि आप आगे बढ़िए, हम पीछे से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, देयर कॉमन ग्राउंड सिक्योर्स अ डाइवर्स नेशन। इनका ये जो कॉमन ग्राउंड है, कॉमन ग्राउंड मतलब दोनों की सेम बातें हैं इस मुद्दे पर। ठीक है, दोनों सहमति जता रहे हैं, तो ये कॉमन ग्राउंड पे खड़े हैं। जो चीज़ सिक्योर करती है एक डाइवर्स नेशन को। डाइवर्स नेशन आप समझते हैं, अभी तक लड़ाइयाँ किसकी चल रही थी? अभी तक भाषाओं की लड़ाइयाँ चल रही थी। अभी आपने नोटिस किया होगा भाषा की लड़ाई अब ख़त्म हो चुकी है ना। कहीं आपको अब ये न्यूज़ नहीं मिल रही होगी कि भाषा के आधार पर कहीं लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो भले ये हमारा डाइवर्स नेशन है, भले ही हम आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन जब बात आती है बाहरी मुद्दों की तो हम एक साथ खड़े हैं। ठीक, यही कहता है ये पैसेज। आइए शुरू करते हैं। इन द आफ्टर मैथ मतलब कंसिक्वेंस। ठीक है, इन द आफ्टर मैथ ऑफ ट्यूजडेज टेरर स्ट्राइक इन पहलगाम, टेक अ मिनट, रिवाइंड टू द प्री ट्यूजडे पॉलिटी। जो ट्यूसडे को ये टेरर स्ट्राइक हुआ पहलगाम में। ठीक है, तो ज़रा आप एक मिनट रुकिए, रिवाइंड कीजिए ट्यूसडे से पहले की पॉलिटी पे क्या हमारे देश में चल रहा था। इट वॉज अ स्टोरी ऑफ पोलराइजेशन एज यूजुअल। हमेशा की तरह पोलराइजेशन की बातें हो रही थी, पॉलिटिकल ध्रुवीकरण की बातें हो रही थी, विद द गवर्नमेंट डिगिंग इट्स हील्स इन, द ऑपोजिशन नॉट गिविंग एनी क्वार्टर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है वो डिग इट्स हील्स इन का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी ज़मीन पे खड़े हो और आपने डिग कर दी हैं अपनी एड़ियों को ज़मीन के अंदर, यानी कि आप वहाँ से मूव नहीं करना चाहते हो, तो कहीं सरकार थी जो अपना इरादा नहीं बदल रही थी, स्टबर्न थी अपने मुद्दे पर। और वहीं ऑपोजिशन जो है नॉट गिविंग एनी क्वार्टर। गिव एनी क्वार्टर का मतलब होता है नॉट गिविंग एनी क्वार्टर, मतलब कोई भी दया का भाव नहीं रख रहा था। ऑपोजिशन बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज़ कर रहा था गवर्नमेंट को, है ना। ये बातें चल रही थी कि जैसे अभी वक्फ वाला विवाद चल रहा था, है ना, सरकार अपने पे अड़ी हुई थी, ऑपोजिशन अपने में अपना पूरा क्रिटिसाइज़ कर रहा था। ये सारी चीज़ें उस हमले से पहले चल रही थी। द रिसेंट डिबेट इन पार्लियामेंट ऑन द वक्फ बिल हैड ब्रॉट अ रेयर इंस्टेंस ऑफ बोथ acknowledging each other. ओके, जो रिसेंट डिबेट हुआ पार्लियामेंट में वक्फ बिल पर, है ना, एक रेयर इंस्टेंस आपको दिखता है ऑफ बोथ एक्नॉलेजिंग ईच अदर इफ ओनली टू लॉक हॉर्न्स, है ना। वो बस क्या कर रहे थे, बैठ के लॉक हॉर्न यानी कन्फ्लिक्ट करना या डिसएग्रीमेंट करना। तो इस मुद्दे पे जब बातें चल रही थी तो वहाँ पे एक दूसरे की बातों को सुन भी रहे थे और विवाद भी वहाँ चल रहा था, कन्फ्लिक्ट भी चल रहा था, वाद विवाद सब कुछ चल रहा था। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप ट्यूसडे इज़ अ टर्निंग पॉइंट। और अगर आप इस बैकग्राउंड को देखो तो बिल्कुल उसके खिलाफ क्या होता है, ट्यूसडे को एक टर्निंग पॉइंट आपको देखने को मिलता है। द टॉल ऑफ द हॉरिफिक एक्ट ऑफ टेरर हैज़ बीन डिवास्टेटिंग। ये जो हॉरिफिक एक्ट हुआ वो बहुत ही डेवास्टेटिंग था। ठीक है, बहुत ही क्या था, डिस्ट्रक्टिव था, डैमेजिंग था, लीविंग इन इट्स वेक अ स्टन्ड नेशन एंड ग्रीविंग हाउस होल्ड्स अक्रॉस स्टेट्स। इसमें क्या हुआ, पूरा देश भौचक्का रह गया इस हमले के बाद। और अलग अलग राज्यों के ये जो जितने लोगों की डेथ हुई, जितने लोगों का मर्डर किया गया, इतना ग्रूसम मर्डर किया गया, मारा गया उनको, ठीक है, उनके घर जो हैं वो ग्रीव कर रहे थे, पूरा स्टेट ग्रीव कर रहा था, उनके लिए दुख मना रहा था। बट ट्यूसडे हैज़ ऑल्सो ब्रॉट टुगेदर for now a warring political class, the government with the opposition on a common ground.
of empathy and solidarity with families of 26 Indians whose lives were cut short to so cruelly, है ना। लेकिन क्या हुआ, ट्यूसडे जो है वो लेकर आता है किसको किसको, ये जो हमारी वॉरिंग पॉलिटिकल क्लास है, वॉरिंग मतलब जो कन्फ्लिक्ट, जो वॉर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जो स्ट्रगल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कन्फ्लिक्ट में है ये पूरी पॉलिटिकल क्लासेस, अलग अलग पार्टीज़ हैं एक दूसरे के साथ, वो डिसएग्रीमेंट में रहती हैं, ठीक है। कोई सरकार बैठी है, कोई उसके अगेंस्ट में है ना। तो ये सब जो चलता रहता है, इस मुद्दे की वजह से ये सब एक कॉमन ग्राउंड पे आ गए, ठीक है। कॉमन ग्राउंड किसका, एम्पैथी का। एम्पैथी मतलब हाँ, हमें बहुत ही दुख है कि आपके साथ ऐसा हुआ। और सॉलिडैरिटी का, सॉलिडैरिटी मतलब दृढ़ता से आप किसी के साथ खड़े हो, यूनिटी, है ना। वो 26 लोग जिनकी मृत्यु हुई इस हमले में, ठीक है, उनकी फैमिली के साथ ये पूरा हमारा भारत, ये पूरा देश, सारी पार्टीज़ खड़ी थी उनके साथ, ठीक है। हुज लाइव्स वर कट शॉर्ट, यानी जिनका जो जीवन है उसे कट शॉर्ट कर दिया गया, वहीं काट के ख़त्म कर दिया गया उनके जीवन को, ठीक है। एज इट रोल्ड आउट अ सीरीज ऑफ स्टेप्स इन इट्स कोवर्सिव डिप्लोमेसी टू फर्दर आइसोलेट पाकिस्तान एंड इंक्रीज द इंटरनेशनल प्रेशर ऑन इट, द गवर्नमेंट हेल्ड एन ऑल पार्टी मीटिंग ऑन अ थर्सडे टू ब्रीफ इट्स पॉलिटिकल ओपोनेंट एंड ब्रिंग देम ऑन बोर्ड। क्या हुआ कि जब ये हमला हुआ उसके बाद क्या होता है कि अ सीरीज ऑफ स्टेप्स रोल आउट हो गए। रोल आउट मतलब लॉन्च हो गए, यानी कि इंट्रोड्यूस कर दिए गए, यानी एक के बाद एक हमने कदम उठाए हैं, ठीक है। कोअर्सिव डिप्लोमेसी देखने को मिली, जिसमें हमने ट्राई किया पाकिस्तान को और आइसोलेट करने का, और साथ ही साथ पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बनाने का। जैसा कि आपने देखा, इस हमले के बाद अलग अलग देशों के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपना अपना संदेश भेजा कि हम भारत के साथ खड़े हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, प्रेशर ऑपोजिशन पे जाता है, पाकिस्तान पे जाता है। द गवर्नमेंट हेल्ड एन ऑल पार्टी मीटिंग, एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई, ठीक है, ऑन थर्सडे को हुई, ब्रीफ करने के लिए अपने, मतलब जो गवर्नमेंट है अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को ब्रीफिंग दे रही थी कि हम देखो क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, और आप हमारे साथ हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें। एंड इवन एज सम मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन रेज्ड क्वेश्चन टू सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस लैप्सेस legitimately after a tragedy as grave as this one, all pledged support to the government in the action it takes in its sobering moment in the interest of the country। हालांकि कुछ मेंबर्स ऑफ ऑपोजिशन ऐसे थे जिन्होंने प्रश्न उठाए सिक्योरिटी पर और इंटेलिजेंस पर, ठीक है, कि कहाँ कहाँ खामियां रही, सिक्योरिटी की खामियां थी, इंटेलिजेंस की खामियां थी, जो कि बिल्कुल सही भी था। लेजिटिमेटली मतलब बिल्कुल सही था, बहुत ही प्रॉपर उन्होंने क्वेश्चन उठाया था, उठाना बनता भी था। लेकिन एक ये ऐसी ट्रेजेडी थी जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। उस सीरियस ट्रेजेडी के समय प्रश्न उठाने के बाद भी सारे पार्टीज़ ने प्लेज किया कि भाई देखो, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, जो भी एक्शन गवर्नमेंट लेगी हम उसके साथ हैं, ठीक है। इन दिस सोबरिंग मतलब ये जो सीरियस मूवमेंट पे गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेगी हम उसके साथ हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके साथ देश हित जुड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पैराग्राफ पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड दैट इंडियाज स्पिरिट विल नेवर बी ब्रोकन बाय टेररिज्म। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि ये जो भारत की आत्मा है ना, स्पिरिट है ना, वो टेररिज्म तोड़ नहीं पाएगा, नहीं तोड़ सकता, कभी नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है। दैट स्पिरिट इज रिन्यूड एंड रीइंफोर्स्ड व्हेन पार्टीज अक्रॉस द पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम सेट असाइड देयर डिफरेंसेस। और यही स्पिरिट जो है हमारे देश की, वो रिन्यूड हो जाती है, वो रीइंफोर्स हो जाती है जब देश भर की पार्टियां नहीं, मतलब पार्टीज जिनका आइडियोलॉजी जो है बिल्कुल अलग अलग है ना, एक दूसरे के खिलाफ ये रहते हैं, लेकिन अपने डिफरेंसेस को, अपने मतभेदों को ये सेट असाइड कर देते हैं, सेट असाइड उठा के साइड में रख देते हैं जब देश हित का मुद्दा आता है। तो इन अ चैलेंजिंग टाइम, ऐसे चुनौती भरे समय में, दे विल नीड टू प्ले नॉट ओनली अ रिप्रेजेंटेटिव बट ऑल्सो ब्रिजिंग रोल। उन्हें ज़रूरत है, सारी पार्टीज़ को ज़रूरत है ना सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव रोल निभाने की, बल्कि एक ब्रिजिंग रोल निभाने की। ब्रिज मतलब, ब्रिज क्या करता है, जोड़ता है लोगों को, ठीक है। इवन एज सम टीवी एंड सोशल मीडिया वॉरियर्स आर यूजिंग दिस मोमेंट टू डीपन डिवाइड्स एंड स्टोक फॉल्ट लाइन्स, पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट नो दैट अ मच लार्जर इंडिया लाइज बियॉन्ड देम। भले ही अब इस हाल में आप देखिए तो टीवी है, सोशल मीडिया है, वहाँ पे कुछ ऑनलाइन ये जो वॉरियर्स हैं, है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, इस मोमेंट का यूज़ कैसे कर रहे हैं, लोगों के बीच में जो ये डिवाइड्स है उनको और डीप करने का, उनको और उनके बीच की दूरियों को और
बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो फॉल्ट लाइंस हैं, मतलब जहाँ पे हमारे मुद्दे अटक जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे ये स्टोक मतलब क्या है, इंसाइट करना चाहते हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं कि थोड़ा कुछ भी करके हम भड़का दें, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट नो दैट अ मच लार्जर इंडिया लाइज बियॉन्ड देम, और पॉलिटिकल पार्टीज को ये ज़रूर जानना चाहिए कि भाई ये सारी ये ऑनलाइन जो वॉरियर्स घूम रहे हैं, उनके पीछे एक बड़ा इंडिया है अभी, ठीक है। उनके बियॉन्ड भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया का है, ठीक है। आगे क्या कहता है, स्टोरीज अबाउंड ऑफ हाउ इन द टेरर अटैक इन विच, अच्छा मैंने कुछ छोड़ दिया क्या, आई एम रियली सॉरी, हाँ कहाँ थे हम, विच ऑल दिस नॉइज श्रिल एंड एम्पटी एंड पॉस्चरिंग कैन नॉट ऑब्स्टिकल, एक ऐसा इंडिया है जिससे ये जो फालतू का शोर हो रहा है, ठीक है, वो श्रिल एंड एम्पटी, कैसा ये आपका शोर हो रहा है। श्रिल मतलब क्या होता है, कानों में छेद कर दे ऐसा शोर है, ठीक है। एंड ये जो एम्पटी यानी कोई बातें हैं नहीं, बस हवाई बातें कर रहे हैं ताकि लोगों में और मतभेद बढ़े, ठीक है, इस तरह की ये जो शोर हैं, ठीक। एंड पॉस्चरिंग कैन नॉट ऑब्स्कर करना मतलब क्या होता है, छुपा देना। तो एक ऐसा इंडिया है इन ऑनलाइन वॉरियर्स के काम के पीछे भी जिसे इनका शोर छुपा नहीं सकता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ऑब्स्कर मतलब क्या होता है, छुपाना, ठीक। नेक्स्ट, इन दिस लार्जर नेशन स्टोरीज अबाउंड ऑफ हाउ इन द टेरर अटैक इन विच दोज हु वर टारगेटेड वर आइडेंटिफाइड बाय देयर नेम्स एंड देयर फेथ नीदर मैटर्ड व्हेन लोकल्स रश टू हेल्प द विक्टिम, लेंट अ शोल्डर and more, and later when schools and colleges, shops and business establishment in the valley downed their shutters to express their pain and solidarity। क्या कह रहा है, इस इतने बड़े देश में, ठीक है, स्टोरीज़ क्या बस चल रही हैं कि भाई देखो किस तरह से ये टेरर अटैक हुआ, ठीक है, जिसमें लोगों को बस उनके नाम और उनके धर्म के हिसाब से मार दिया गया, ठीक है। और उसके बाद की बातें लोग कर ही नहीं रहे हैं कि कैसे वहाँ के जो लोकल्स में जो मेजॉरिटी क्या है उनका मुस्लिम ही है ना, तो लोकल्स जो हैं वो विक्टिम्स की हेल्प करने के लिए जाते हैं, उनको अपना कंधा देते हैं यानी उनकी हेल्प करते हैं, और उसके बाद इस हमले के विरोध में वहाँ के स्कूल, कॉलेज, शॉप और बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट जो हैं वो बंद रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे धर्म की बात उतनी गहरी है नहीं जितना गहरा आपको सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है ना। हर बोला जा रहा है कि भाई रिलीजन का टेररिज्म का रिलीजन होता है, ओके होता है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस धर्म का प्रत्येक व्यक्ति खराब है ना, क्योंकि अगर मारा उन्होंने है तो उसी धर्म के कुछ लोगों ने हेल्प भी तो की है, राइट। वही बात यहाँ पे लिखी है, आगे बढ़ते हैं। दिस इंडिया इज कंपैशनेट एंड इनकम्पासिंग, इट विल नॉट लेट इट सेल्फ बी डिफाइंड और डिस्टॉर्टेड बाई टेररिस्ट स्ट्राइक, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये जो हमारा इंडिया है वो क्या है, कंपैशनेट है। कंपैशनेट मतलब वो मर्सीफुल है, वो दया दिखाता है, और कैसा है, इनकम्पासिंग, ठीक है। इनकम्पासिंग मतलब इंक्लूसिव है, सबको साथ में लेकर चलने वाला इंडिया है। इट विल नॉट लेट इट सेल्फ बी डिफाइंड, ये खुद को किस तरह डिफाइन नहीं होने देगा, बाय ये टेररिस्ट स्ट्राइक, कि भैया कुछ चंद गिने चुने सुअर की औलाद आ जाते हैं, ठीक है, और वो मार देते हैं, ऐसी घटिया हरकत करते हैं, और उसके हिसाब से हम पूरे देश को अगर हम डिफ़ाइन कर दें, ठीक है, कि भाई हमारे यहाँ देखो उसी धर्म के लोग हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें फिर ये डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे ना हमारे देश को। सिर्फ 5-6 लोगों के चक्कर में हम पूरे देश की पॉपुलेशन को ख़राब नहीं बोल सकते हैं। हाउएवर डिवास्टेटिंग, हाउएवर ये जो चीज़ है वो बहुत डिवास्टेटिंग है, बहुत डैमेजिंग है, बहुत दिल को चोट पहुंचाने वाली है। इन दिस इंडिया समवन फ्रॉम बंगाल एंड गुजरात, महाराष्ट्र एंड केरला, कर्नाटक एंड अरुणाचल प्रदेश कैन प्लान अ ड्रीम कम ट्रू हॉलिडे इन हार्ट ब्रेकिंगली ब्यूटीफुल पहलगाम, एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम कश्मीर कैन गो टू अदर स्टेट्स टू स्टडी एंड मेक अ होम अवे फ्रॉम होम। ये हमारा जो देश है ना, हमारा जो इंडिया है ना, इसमें आप देखते हो बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, अरुणाचल, हर जगह के लोग एक अपना ड्रीम ट्रिप प्लान कर सकते हैं, कहाँ, इस ब्यूटीफुल पहलगाम में। और वहीं कश्मीर के स्टूडेंट्स देश के अलग अलग हिस्सों में जाके पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, अपने घर से दूर एक दूसरा घर बनाते हैं किसी दूसरे स्टेट में, ठीक है। तो ये हमारे बीच का वो प्रेम है। तो सिर्फ एक हमला हो जाने से, जैसे आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं भी, तो बहुत लोग कह रहे थे अरे यहाँ जाना ही छोड़ दो, उनकी तो पूरी इकॉनमी ही टूरिज़्म की है, और वहाँ जाना छोड़ दोगे तो फिर उनका तो कमर ही टूट जाएगा। अरे भाई वही तो वो चाहते हैं, टेररिस्ट, ठीक है। अगर हम वहाँ जाना छोड़ देंगे तो भाई टेररिस्ट तो अपने काम में हो गए सक्सेसफुल, है ना। अगर आप उनके पास, कश्मीरियों के पास काम नहीं होगा तो
टेररिस्ट के लिए आसान हो जाएगा ना, वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए आसान हो जाएगा कि वो पैसे देंगे, चलो भाई मेरे लिए काम करो, हिंसा करो, ठीक है। वही चीज़ लिखी है कि हम मेल मिलाप के साथ रहने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट से लोग कश्मीर जाते हैं घूमने के लिए, और कश्मीर वाले हमारे देश के अलग हिस्सों में आते हैं काम करने और पढ़ाई करने के लिए। That's why the safety of the tourist in the valley needs to be secured urgently। और इसलिए ये काम आप रोक नहीं सकते हो, तो इसलिए जो लोग जा रहे हैं कश्मीर, उनकी सिक्योरिटी जो है उसको देखने की ज़रूरत है, वो भी अर्जेंट बेसिस पर, ठीक है। एंड नो वॉल्स मस्ट बी अलाउड टू कम अप दैट कुड हैव द इफेक्ट ऑफ आइसोलेटिंग जम्मू एंड कश्मीर। और ये बीच में कोई ऐसी दीवार नहीं आनी चाहिए जिससे जम्मू वो हो जाए ना कि आइसोलेट हो जाए जम्मू कश्मीर, वहाँ कोई नहीं जा रहा है, वो यहाँ नहीं आ रहे हैं, ये काम नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट वुड बी एक्जैक्टली व्हाट द टेररिस्ट एंड देयर हैंडलर्स इंटेंडेड। अगर ऐसा आप कर दोगे तो भाई ये तो वही चीज़ हो गई ना जो टेररिस्ट लोग चाहते हैं, जो उनके हैंडलर्स चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई ना आए, हम यहाँ अपना मचाएंगे, ठीक है। द यूनाइटेड पॉलिटिकल फ्रंट इन द वेक ऑफ पहलगाम नॉट ओनली empowers the government as it hunts the terrorist down, it should also stand for an unequivocal assertion of the nation's spirit that will never be broken। ये जो यूनाइटेड पॉलिटिकल फ्रंट है पहलगाम अटैक के बाद, ये ना सिर्फ एम्पावर करता है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, टेररिस्ट को हंट डाउन कर रही है, खोज रही है, अब चुन चुन के मारने वाली है। इट शुड ऑल्सो स्टैंड फॉर, ये जो हमारा ऑपोजिशन है उसको और क्या करना चाहिए, स्टैंड फॉर करना चाहिए, खड़े होना चाहिए, किसके लिए, अनइक्विवोकल एजर्शन के लिए। अनइक्विवोकल मतलब क्लियर एजर्शन के लिए, किसके एजर्शन के लिए, तो नेशन के स्पिरिट की, भाई देखो हम सब एक साथ हैं, ठीक है, और तुम चाहकर भी हमारे स्पिरिट नहीं तोड़ सकते हो। भले आपको बाहर से दिखे कि हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ठीक है, हमारे बहुत वाद विवाद चल रहे हैं, लेकिन जब देश की बारी आएगी तो फिर हम एक हैं, ठीक है। ये बात ऑपोजिशन को और कड़े तौर पे बताना चाहिए इस पूरी दुनिया को। सो दिस वाज द पैसेज। आगे आते हैं ज़रा क्वेश्चंस पे। विच वर्ड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर कोअर्सिव? कोअर्सिव क्या था? कोअर्सिव जब भी आप बात करते हो, कोअर्स मतलब फोर्स लगाना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्सिबल, ऑप्शन बी कोअर्सिव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट सपोर्टेड? ओके, पॉलिटिकल पार्टीज सेट असाइड डिफरेंसेस टू यूनाइट आफ्टर द टेरर स्ट्राइक। यस, ये तो सही था। इंडियाज स्पिरिट इज वल्नरेबल टू बीइंग ब्रोकन बाय टेररिज्म, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है, दैट्स योर आंसर, ऑप्शन बी। बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैसेज वॉरिंग पॉलिटिकल क्लास का क्या मतलब है? वॉरिंग मतलब लड़ते झगड़ते पॉलिटिकल क्लास, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्टिंग ईच अदर, सपोर्ट करती हैं, नहीं। पॉलिटिशियंस फ्रॉम डिफरेंट नेशन एट वॉर, डिफरेंट नेशन की तो बात ही नहीं है। पॉलिटिकल ग्रुप्स ऑफन एट कन्फ्लिक्ट बट नाउ कोऑपरेटिंग, यस, इसकी बात की थी हमने कि हमेशा तो लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन जब देश की बात आई हम साथ में हैं। ओके, नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट रोल मस्ट पॉलिटिकल पार्टीज प्ले आफ्टर द टेरर अटैक? क्या होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज का रोल? दे मस्ट डीपन आइडियोलॉजिकल डिवाइड, नहीं भाई। दे मस्ट आइसोलेट सर्टन स्टेट्स, नहीं। दे मस्ट एक्ट एज अ ब्रिज अक्रॉस पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, यस, यस, ये चीज़ लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आज के आखिरी प्रश्न पे, दैट सेज द फ्रेज रोलिंग आउट मोस्ट क्लोजली मीन्स। रोल आउट करना मतलब मैंने क्या बोला, लॉन्च करना, इंट्रोड्यूस करना, है ना। तो क्या होगा, विड्रॉ करोगे, क्रिटिसाइज करोगे या कवर अप करोगे? लॉन्च करना मतलब अनाउंस करना, इम्प्लीमेंट करना, है ना, ऑप्शन बी। सो दीज वर द 5 क्वेश्चंस दैट वी हैड टू सॉल्व आउट ऑफ दिस पैसेज। एंड इसके साथ मैंने एक टेबल ऐड कर दी है, जो भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है वर्ड या फ्रेजेस, उनकी मीनिंग के साथ, ठीक है। और ये जो आपका PDF है, दिस विल बी अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। द प्रेप जोन आप सर्च करिएगा, वहाँ पे अवेलेबल होगा, जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि बाद में आप पढ़ाई कर सकें एक बार और इसको खुद से पढ़ के आंसर कर सकें, ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतना रहेगा, मैं मिलती हूँ आपसे अगली किसी क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।